तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गैलेक्सी कुलम में। तो आज हम लोग फिर से क्लास 11 जो चैप्टर का नाम है सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, हिंदी में बोला जाता है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो था हमारा लास्ट टॉपिक था, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं द्रव के गुणधर्म। क्या है बच्चा? द्रव के गुणधर्म। द्रव के गुणधर्म होता क्या है बच्चा? तो ध्यान देना, द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव को हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पदार्थ। पदार्थ के गुणधर्म बोल सकते हैं। ध्यान देना, प्रत्येक द्रव के विशिष्ट अथवा अभिलाक्षणिक गुण धर्म होते हैं जिन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। इस दुनिया में किसी भी तरह का पदार्थ हो बच्चा, उसको दो गुणों में बांटेंगे। एक होता है हमारा भौतिक गुणधर्म और दूसरा हमारा होता है रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म क्या होता है बच्चा? पदार्थ के ऐसे गुण होते हैं जिनमें पदार्थ की पहचान या संगठन, यानी कि उसका जो है बना क्या चीज से, संगठन मतलब किस चीज से बना हुआ, उसका पहचान क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है, को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक गुणधर्म। जैसे रंग, गंध, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक इत्यादि, ये सारे के सारे जो होते हैं बच्चों भौतिक गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? भौतिक गुणधर्म होते हैं। अगला हमारे पास है बच्चा रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म, इनका संबंध रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक परिवर्तन से होता है, जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया, दहनशीलता, ये सारे के सारे जो है बच्चा कोई भी आपको केमिकल रिएक्शंस दिख रहा है तो इसका मतलब वह है भौतिक गुणधर्म है बच्चा। क्या है बच्चा? भौतिक गुणधर्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा मापन में अनिश्चितता। क्या आता है बच्चा? मापन में अनिश्चितता। जब किसी भी राशि को मापा जाता है, मान लो किसी भी राशि को हम जैसे इसी को अगर यही मारकर इसको नाप रहे हैं, नापने के दौरान कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगा, पॉइंट में भी अगर त्रुटि आ गया तो वही हमारा होता है बच्चा, क्या कहते हैं उसके? मापन में अनिश्चितता कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब आता है बच्चा नेक्स्ट हमारा है वैज्ञानिक संकेतन, या इसी को बोलते हैं चरघातांकी संकेत। वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेत। इस प्रकार के संकेत में प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? n गुना 10 पावर n में लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है बच्चा? n गुना 10 पावर n में लिखी जाती है। यहां पर बच्चा n क्या हो? ये पावर वाला 1 होता है, 10 का घात होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। घात जो बच्चा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यहां पर n जो है एक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी संख्या लेना है संख्या ले सकते हो। ठीक है बच्चा। अब जैसे कुछ उदाहरण है बच्चा, उदाहरण को हम लोग समझते हैं, उदाहरण एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो उदाहरण में बच्चा जैसे हमारे पास है 40, 450 है और इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है बच्चा कि कोई भी संख्या होता है, मान लो कोई भी हो गया, जैसे 4 गुना, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो हमेशा याद रखना बच्चा, सबसे पहले हम बनाने का तरीका बता देते हैं। ये हमारे पास जो है यहां सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर देते हैं। ये देखो बच्चा 40 450 है, तो हम क्या करेंगे बच्चा कि ये जो हमको पास 1 2 3 4 एक अंक को छोड़कर दशमलव देना है, तो उसके लिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 से क्या करेंगे? 1 पर 4 जीरो से भाग देंगे और 1 पर 4 जीरो से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो हो गया क्या इससे? तो देखो 1 2 3 4 अंक के बाद हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.0450 गुना 10 पर पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? 4। तो ये इसी को बोला जाता है वैज्ञानिक संकेतन। क्या बोला जाता है बच्चा? इसी को वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है। याद रखना हमेशा एक अंक के बाद दशमलव रखना है, बाकी जो भी उसको घात के रूप में लिख देना, वही हमारा वैज्ञानिक संकेतन होता है। ठीक है बच्चा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमको देखना है, तो दूसरा जो एग्जाम्पल है हम तुमको ले जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.123 अब इसको जो है बच्चा वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो हमें क्या करना है? एक अंक के बाद जो है दशमलव रखना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा, इसको पॉइंट उड़ाना है बच्चा। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को 0 दे देंगे, तो 6 को 0, तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं? 404 और ये हो जाएगा 1
2 3 4 5 6, क्योंकि हमको बच्चा 2 अंक के बाद दशमलव देना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 404 और इसको 100 गुना 1 2 3 4 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं 4.04 लिख सकते हैं। अब यहां पर नीचे बच गया है, नीचे बच गया बच्चा, ये बच गया, फिर इसको 4.04 गुना 10 पर पावर क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस चला जाएगा ना, -4 लिख सकते हैं। यही हमारा वैज्ञानिक संकेतन हुआ। ठीक है बच्चा, अब जरा ध्यान देना है, आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये देखो हमारे पास वैज्ञानिक संकेतन, इस तरह से बच्चा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पास है 283.57, तो इसको हमने किस तरह सॉल्व किया जरा ध्यान देना है। सबसे पहले इस पॉइंट को उड़ा दो ताकि देखने में अच्छा लगेगा। अब जरा ध्यान देना, हमें कितना जरूरत है 1 2 3 4 की जरूरत है। कितने की जरूरत है 4 के, तो 1 2 3 4 की जरूरत दी है तो 4 लगा दिए। ठीक है, तो 4 जरूरत है तो 4 लगा दिए, तो 2.835, 1 0 यहां से बच्चा ध्यान समझो, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से कटा, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, ये तो इसका यूज कर लिए दशमलव देने में, 2.8357। दशमलव कहां से देना है तो 1 अंक के बाद से देना, फिर हो जाएगा गुना 10 पे पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर है तो ऊपर में क्या होगा, एक ये जो है 1 पर 00 यानी कि 100 को 10 पे पावर 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चा, अब जरा ध्यान देना है, आगे देखना है। आगे है ना भाग और गुना, ये क्या लिखा हुआ बच्चा, भाग और गुना, भाग और गुना, भाग और गुना करना है। तो मान लो हमारे पास जो वैज्ञानिक संकेतन है 2 अंक है, 2.3 गुना 10 पावर 4 और 2.1 गुना 10 पावर 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ना बच्चा, पॉइंट को एक साथ लिख लेते हैं। जरा ध्यान देना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2.3 और इसको कर लेंगे, सॉरी फिर से समझो, यहां पर है बच्चा हमारे पास, हाँ तो देखो ये हमने क्या किया 2.3 और गुना इधर है 2.1 एक साथ लिख दिया, और ये जो पावर वाला है उसको एक साथ लिख दो, 10 पर पावर 4 और गुना 10 पर पावर 6। अब जरा ध्यान देना, इसको गुना करेंगे तो बच्चा आएगा 4.83 और इसको गुना करेंगे तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये पावर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं गुना के रूप में। दूसरा क्वेश्चन बच्चा सेम उसी तरह, ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, ये दोनों के हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चा हमको क्या करना है, ये दोनों के एक साथ लिख दिए, जैसे यहाँ पर लिख दिए। फिर ये वाला है इसको एक साथ कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7 है और ये 5 है तो -2 बचा। इस दोनों को गुना किए तो 2.532 आया, गुना 10 पर पावर -2 आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ रहे हैं बच्चा। आगे हमारे पास है भाग, तो भाग में भी सेम इसी तरह करेंगे, इसको 2 भाग में बांट देंगे। कितने भागों में बच्चा, 2 भाग में। तो पहला हमारे पास है देखो ये वाला पार्ट है, इसको इस तरह से कर दिए और इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, फिर ये घटा के क्या होगा, प्लस वाला है तो 7 में से 12 गया तो हो जाएगा प्लस का 5, और यहाँ पर जब इसको भाग देंगे तो आएगा 0.896। फिर इसको हम लोग वापस वैज्ञानिक संकेतन में लाएंगे। कहाँ लाएंगे बच्चा, वैज्ञानिक संकेतन में लाएंगे। ठीक है, फिर जो है हम बच्चा इसको वैज्ञानिक संकेतन में लाएंगे। तो फिर वैज्ञानिक संकेतन में करने के लिए क्या हो जाएगा, 896 जो ऊपर लिखा वही रहेगा, पॉइंट टूट गया। अब हमें क्या करना है, 1 अंक के बाद इधर रखना है। तो देखो कितना है, 2 अंक के बाद रखना है, इधर 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ रख देंगे, यानी 2 को 0 और यहाँ गुना 10। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ, और 1 0 खत्म होगा तो इसको 1 2 3 4 और 10 पर पावर 4 हो गया। उसी तरह से बच्चा यहाँ पर हमारे पास है जोड़ घटाव। तो जोड़ घटाव भी हमारे पास जो है बच्चा, जोड़ भी कैसे करेंगे, तो देखो जोड़ करने का तरीका हम बताते हैं, फिर से बता रहे जोड़ करने का तरीका। तो जरा ध्यान देना है बच्चा, हम फिर से बता दे रहे जोड़ करने का तरीका। ठीक है, जोड़ करने का तरीका। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है 5.1 गुना 10 पर पावर 5। ठीक है, और हमारे पास दूसरा है वैज्ञानिक संकेतन 1.6 गुना 10 पर पावर 5। ठीक है, जोड़ना है
तो जोड़ने के लिए जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे, सिंपल सा बात है। तो इसको लेंगे 5.1 गुना 10 पे पावर 5 और इसको लिखेंगे 1.6 गुना 10 पे पावर 5। जोड़ दो, जोड़ने के क्रम में क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, 10 पे पावर 5 ही रहेगा, या गुना रहेगा, इसको जोड़ दो, 6 एक 7 हुआ और 5 एक 6 हुआ। बहुत ही सिंपल सा है बच्चा, बहुत ही सिंपल सा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन कि 5.1 गुना 10 पे पावर 5 प्लस 1.6 गुना 10 पे पावर 7। तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे बच्चा, तो सबसे पहले घात को बराबर करेंगे। तो 5.1 गुना 10 पे पावर 5 है तो रहने देते हैं वैसे। इसको क्योंकि ये 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 गुना 10 पर पावर, या इसको 2 पावर घटा देते हैं, यानी 100 गुना 10 पर पावर 5 होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो 5.1 गुना 10 पर पावर 5 और इसको क्या लिख सकते, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे पॉइंट उड़ेगा, 1 जोड़े खत्म, तो हो जाएगा प्लस में 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 160 होगा, 160 हो जाएगा और गुना 10 पर पावर 5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5.1 गुना 10 पर पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं 160.0 और गुना 10 पर पावर 5। तो ये क्योंकि हमको जोड़ना है तो ये तो सेम रह जाएगा 10 पर पावर 5 और ये हो जाएगा 1 5 6 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 165.1 गुना 10 पर पावर 5 हो जाएगा इसका। सिमिलरली हम लोग घटाव में भी ऐसा ही करने वाले हैं। तो चलो घटाव में एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, घटाव में तो घटाएंगे कैसे इसको समझ लेते हैं। देखो 2.5 गुना 10 पर पावर -2 है, घटा वाला है। घटा 4.8 गुना 10 पर पावर -3 है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। तो देखो क्या पावर सेम है, तो नहीं, तो पावर पहले सेम करना होगा। तो पावर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है। देखो 2.5 गुना 10 पर पावर -2, ये जैसे के वैसे रहने दो। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चा, तो इसको करेंगे 4.8, ये पावर 10 है तो इसका मतलब 1/10 लिख सकते हैं और इसको 10 पर पावर -2 जरूर लिख सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट उड़ा दो, यहाँ 10 हुआ तो ये हो जाएगा 48/100। कितना हो जाएगा, 2.5 गुना 10 पर पावर -2 और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 48/100 और गुना 10 पर पावर -2। ठीक है, अब फिर से आगे आ जाओ, 2.5 गुना 10 पर पावर -2 और इसको करोगे तो 0.48 आएगा गुना 10 पर पावर -2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। तो सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 2.5 गुना 10 पर पावर -2, यह हो जाएगा 0.48 आएगा और गुना 10 पर पावर -2। अब जैसे घटाते हैं वैसे घटा दो, सिंपल सा हो जाएगा। तो घटाने पर आ जाएगा बच्चा, यहाँ 0 मान लो तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 में 60 गया 2, ये हो गया 0.2, यानी 2.02 गुना 10 पर पावर -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना, तो हम लोगों ने यहाँ पर वैज्ञानिक संकेतन का जोड़ घटा गुना को देखा। नेक्स्ट है बच्चा सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जब किसी मापन का परिमाप शुद्ध रूप से प्राप्त हो तब उस मापन में अर्थपूर्ण अंक की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। तो सार्थक अंकों की संख्या को दर्शाने के लिए कुछ नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो पहला है बच्चा, वे समस्त अंक जिसमें शून्य नहीं है सार्थक अंक है। दूसरा बच्चा जैसे 4.3, तो इसमें जरा ध्यान देना, वे समस्त अंक जिसमें शून्य, अगर इसमें शून्य नहीं है तो सारे अंक सार्थक है, तो इसका सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गया। दूसरा नियम है बच्चा, यदि शून्य 2 अंकों के मध्य स्थित हो तब यह सार्थक अंक होता है। जैसे यहाँ 0 है बीच में तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो जब 0 है तो इसका सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल देख लो 6.00, ये देखो अंकों के बीच में, इसलिए इसका सार्थक अंक 4 हो जाएगा। नियम नंबर 3 है वह शून्य जो अशून्य अंकों के बाईं तरफ लिखा जाता है। यानी किस तरफ, अगर हम इधर से खड़ा है तो ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड हुआ, बाईं तरफ लिखा जाता है तो वो सार्थक अंक नहीं है। वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। जैसे 0.523 आगे लगा हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये सार्थक अंक नहीं होंगे, इसलिए 5, 2, 3 ये जो जगह
सार्थक अंक हो जाएगा। उसी तरह जो है 0.014 इसमें जो है यानी अंक के आगे जो है और शून्य अंक के आगे जितना भी जीरो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इसका सार्थक अंक 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चा, समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक है, वे मापन उपकरण की शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, एक तार की लंबाई को जिसे मीटर रॉड है ना, वर्नियर के पिलर तथा है ना स्क्रू गेज से मापा जाता है या मापा गया है, वे नीचे दिए गए अनुसार अलग अलग सार्थक अंक देगी। तो पहला है बच्चा, मीटर स्केल मापन में अगर 11.0 सेंटीमीटर प्राप्त होता है जिसमें न्यूनतम मापन 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा बच्चा? 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव दिए हैं तो दशमलव में जो होता है सार्थक अंक क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। उसी तरह अगर हमारे पास है वर्नियर कैपिलर्स जो है, इसमें 11 दशमलव दिया हुआ है, दशमलव अगर है तो ये जो है बच्चा सार्थक अंक 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर स्क्रूज है तो 11.000 आता है, तो सार्थक अंकों की संख्या 5 आ जाएगा। नियम नंबर 5, वैज्ञानिक अंक में n गुना 10⁻23, जहां n ही सार्थक अंक हो गए, पावर वाला कोई सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे 6.53 गुना 10⁻3, तो इधर का वाला कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 हो जाएगा। नियम नंबर 6 है कि सिरों पर उपस्थित शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता है यदि उसमें दशमलव बिंदु नहीं है। अगर उसमें दशमलव बिंदु नहीं है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर दशमलव बिंदु है, नहीं है तो इसमें सार्थक अंक केवल एक ही हो। इसमें देखो दशमलव है तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 हो जाएगा। इसमें देखो यहां दशमलव है तो इसका मतलब सबका वैल्यू हो जाएगा, यानी दशमलव है तो सार्थक अंक हो जाएगा, दशमलव नहीं है तो सार्थक अंक नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब आता है असार्थक अंकों को हटाना, राउंडिंग ऑफ करना। तो हम लोग कैसे करते हैं, ये नियम है, पहले बच्चे से करते आ रहे हैं। कह रहे लास्ट डिजिट यदि 5 से बड़ी हो तो उसे हटाने पर पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। अगर बोल रहे 5 से बड़ी हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले अंक में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। अगर लास्ट डिजिट यदि 5 से छोटी हो तो उसे हटाने पर पहले वाले अंक में कोई बदलाव नहीं करते। तीसरा, यदि अंतिम अंक 5 हो तो उनके पहले वाले अंक नंबर 1, 2 कंडीशन, सम हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और विषम हो तो 1 जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर बच्चा, यहां पर जरा ध्यान देना है, यहां पर समझो 8 है, इसको हटाना है तो बगल वाला जरा ध्यान देखो, ये 8 है, 5 से बड़ा है ना, देखो यहां पर समझो, तो 5 से बड़ा है तो ये जो हमारे पास है बच्चा 7 वो 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास 5 से बड़ा है तो इसलिए बगल वाला जो 7 है वो 8 बन जाएगा, इसलिए 527.28 हुआ है। ठीक है बच्चा। आगे हमारे पास है 52.343 है। देखो ये 3 है ना, 5 से छोटा है, 3 क्या है, 5 से छोटा है, लेकिन एक कंडीशन है, सम हो तो कोई परिवर्तन, लेकिन विषम हो तो 1 जोड़ देंगे। तो ये एक विषम है इसलिए 1 इसको जोड़ दिए, इसलिए 35 आ गया। ठीक है बच्चा। अगला हमारे पास है 32.326, ये 5 से बड़ा है इसलिए 1 जुड़ जाएगा तो ये 33 हो जाएगा, यानी 32.33 हो जाएगा। आगे हमारे पास है बच्चा ये 5 है और 5 जरा ध्यान देना, और 5 है तो इसका मतलब क्या है, या तो 5 और 5 से बड़ा, अगला वाला जुड़ जाएगा, यानी कि ये 34 हो जाएगा। ये आप लोग बेसिक क्लास से ही पढ़े हैं दशमलव को हटाने के लिए। ठीक है बच्चा। अब जरा ध्यान देना है, सार्थक अंकों से संबंधित कुछ गणनाएं हैं। सार्थक अंकों से संबंधित कुछ गणनाएं हैं बच्चा। तो हमारे पास पहला जोड़ है, तो सबसे पहले इसको जोड़ना सीखेंगे। तो जोड़ जरा ध्यान से देखना है, तो जोड़ में हमारे पास क्या है, मान लो 3.52 है, 2.3 है, 6.24 है। इसको अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जैसे आपको जोड़ आता है सेम उसी प्रकार आपको जोड़ना है। 4 2 6, 5 3 8, 8 2 10, और हो गया 6 2 8 8 3 11 1 12 हो गया। अब देखो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या जो कम है, तो देखो सार्थक अंक की संख्या इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो जो कम रहता है ना उसी के अनुसार इसका आंसर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसका तो आंसर ये था, लेकिन इसको हमको देना कितना है, सार्थक अंकों की संख्या 2 में देना है। तो जरा ध्यान देना है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या ये कितना है टोटल, ये सार्थक अंकों की संख्या 4 है, लेकिन हमें आंसर कितना में लेना है, जो कम है उसमें लेना है। 2.3 है, 2 ही में लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ घटा वाला, तो 23.4730
और 12.11 है। तो इसका जो है बच्चा कम, यानी कि कम मतलब क्या, घटा। तो सबसे पहले इसको घटा देंगे, घटाने पर हमारे पास आएगा 1.3630। अब जरा ध्यान देना, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बच्चा कितना है, कम वाला में 1 2 3 4, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, सार्थक अंकों की संख्या में 4 होगा। इसको राउंड अप कर लेना, ये 3 है बच्चा, 3 जो है, हाँ 3 जो है 5 से छोटा है, इसलिए ये जो है ये राउंड अप में 6 ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर जो है 11.36 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं बच्चा, गुना करेंगे। तो गुना करने में बच्चा यहाँ पर ध्यान देना है, सार्थक अंकों की संख्या कितना है यहाँ पे, तो सार्थक अंकों की संख्या जो 2.21, ध्यान देना। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है, कितना है, 4 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 0.02432। तो हमें यहीं तक लेना है, यहीं तक, क्योंकि आगे वाला सार्थक अंक नहीं होता है, इसलिए यहां तक लेना, बाकी को हटा देंगे। 0.024, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होगा, इसलिए हमारा जो है आंसर भी यही होगा। क्यों लेंगे, क्योंकि सार्थक अंक जितना कम रहेगा उसी के अनुसार आंसर हम लोग लिखेंगे। आगे है बच्चा भाग। भाग में भी हम लोग क्या करेंगे, भाग में भी वैसा ही करना है। देखो क्वेश्चन है 1.221 और 3.76। इसमें देखो सार्थक अंक संख्या 3 है और इसमें 4 है, तो इसलिए ये ही इसी के अनुसार आंसर होंगे। सबसे पहले भाग देंगे, भाग देने के बाद 1.2263 आएगा, क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, कितना है, 3, इसलिए इसका आंसर भी 3 होगा। देखो ये 3 है, देखो यहाँ पर 3 है ना, तो इसमें हम लोग राउंड अप करेंगे, तो राउंड अप करेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये 6 अगला वाला क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 सार्थक है, लेकिन हमको 3 में आंसर देना, तो इसको भी हटा देंगे तो आ जाएगा 1.12 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.12 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।